स्पेस स्टेशन से रवाना हुए शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के सफर के बाद कल धरती पर लौटेंगे शुभांशु। बिहार के बेगूसराय में अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े बदमाशों ने 3 युवक को गोलियों से भूना, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। गोलीबारी के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार, मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के आरा में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग पर हमला, ग्रामीणों ने पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख करके विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। बिहार में नहीं थम रहा अपराध, छपरा में बदमाशों ने व्यापारियों को गोली मारी, हालत गंभीर। थाने से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर के पास गोली मारी गई है। मंदिर में सजावट का काम कर रहा था व्यवसायी, अपराधियों ने निशाना बना करके ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार है। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार के मधुबनी में अपराधी बेखौफ नाहर भगवतीपुर गांव में घर में सोए हुए युवक की चाकू मारकर हत्या, परिवार वालों और पड़ोसियों ने अपराधी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। वारदात के बाद गांव वालों में आक्रोश है, आसपास के इलाकों में फैली सनसनी। पटना से 21 किलोमीटर दूर गौरीचक में बदमाशों ने एक बाइक मैकेनिक को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात का वीडियो आया सामने। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक बाबा बड़े पैमाने पर देश भर में धर्मांतरण करवाने के लिए कर रहे थे काम। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए देश भर में 3000 अनुयायी मैदान में उतारे थे। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला था गिरोह। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में दुकानदार पर जूस में थूक मिलाकर के बेचने का आरोप, पुलिस जांच में दुकान के अंदर से पेशाब से भरी बोतल भी मिली। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। खाद्य विभाग ने दुकान को कराया बंद। मुस्लिम परिवार चला रहा था जूस की दुकान। चीन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजिंग में उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ बैठक की है। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। एस जयशंकर ने बीजिंग में एससीओ के महासचिव के साथ बैठक की है। एससीओ के योगदान और इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में अनार का पौधा लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कर्नाटक के शिवमोगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सड़क निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली में ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब। दिल्ली में राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात की तस्वीर आई सामने। मुंबई में भाषा विवाद को लेकर के रिक्शा चालक से हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज। शिवसेना उद्धव गुट के 11 कार्यकर्ताओं पर केस। 12 जुलाई को ऑटो ड्राइवर से हुई थी मारपीट। लोकसभा में सांसदों की अटेंडेंस अब ऑनलाइन लगेगी। मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए हाजिरी लगेगी। पहले अटेंडेंस रजिस्टर में हर रोज करने होते थे हस्ताक्षर। दिल्ली सरकार ने नई मोबाइल पॉलिसी को मंजूरी दी। सीएम, मंत्री और अधिकारियों को मिलेंगे महंगे फोन, अनलिमिटेड मोबाइल बिल की भी सुविधा। बाढ़ बारिश की आशंका को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जल निकासी और राहत बचाव कार्यों में लापरवाही न बरतने के लिए निर्देश दिए। सीएम योगी ने भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव को स्थलीय निरीक्षण का निर्देश दिया। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने का आदेश। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर, पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हुई। मेरठ के कई हिस्सों में सुबह सुबह बारिश, तापमान में आई गिरावट, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश और सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। एमपी के ग्वालियर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के बीच जम करके लाठी और डंडे चले। मारपीट में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन को लेकर के हुआ था विवाद। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा, भक्तों का लगा तांता। पवित्र सावन माह का आज पहला सोमवार वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती हुई, भक्तों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, दर्शन करके बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में लगा शिव भक्तों का तांता। दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।
सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हर की पौड़ी पर लगा भक्तों का तांता। 11 साल में 474% बढ़ा इनकम टैक्स रिफंड। 2024-25 में 4,77,000 करोड़ रुपए रहा। सितंबर में भारत में महंगी होंगी मर्सिडीज बेंज कार। कीमत में होगी 1 से 1.5% की बढ़ोतरी। 2025 में कंपनी अभी तक 3 बार बढ़ा चुकी है गाड़ियों के दाम। गाजा में इजरायल सेना का हमला जारी। रविवार को भी उठा धुएं का गुबार। इजरायल हमले में रविवार को करीब 30 लोगों की मौत हुई। अब तक इस जंग में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और सेंट्रल गाजा में मृतक के शवों को दफनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। मृतक को दी गई श्रद्धांजलि।